अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के बोर्ड के पेपर में ट्रांसलेशन का एक बड़ा अहम सवाल आता है। तो आमतौर पर आपको ये 8 नंबर का सवाल होता है। आपको इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए सिर्फ 4 स्टेप्स बनाए हैं। अगर आप ये 4 स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लेंगे, जान लेंगे, तो कोई भी उर्दू का सादा जुमला आपकी नज़रों के सामने आएगा, तो आप इन्हीं 4 स्टेप के ज़रिए से उसको बहुत-बहुत ईज़िली ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इस सिलसिले की जो पहली 4 वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देखिएगा और आपको डेली यूँ समझ लें कि एक सेंटेंस सीखने का मौका मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने उन 4 स्टेप्स की जानिब। तो पहला स्टेप ये है कि जब भी आपको उर्दू का सेंटेंस मिले, आप सबसे पहले उसमें से वर्ब को अंडरलाइन कीजिए। और वर्ब को अंडरलाइन करने का बहुत आसान तरीका कि सादा उर्दू जुमले के आखिर में होगा, आखिर में होगा। अरे भाई आखिर में होगा। तो गा चुकी थी, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। तो गाना, ये इसकी 4 फॉर्म्स मैंने नोट कर दी हैं, वीडियो को पास कीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिएगा। जितना सीख लें, उसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की जानिब। जब आपको वर्ब मिल गया, तो बस फिर सब्जेक्ट तलाश कीजिए। तो वर्ब से हम सवाल करेंगे कौन या किसने। तो हमने सवाल कर लिया, वर्ब था हमारा गा चुकी थी। हमने पूछा वर्ब से कि भाई कौन गा चुकी थी, तो हमें इसी जुमले से जवाब मिला लड़कियां। तो लड़कियां इस जुमले का सब्जेक्ट। तो जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए तो याद रखिए जुमला एक्टिव वॉइस का है। सब्जेक्ट मिल जाए तो जुमला एक्टिव वॉइस का है। तो फिर हम वर्ब की 4 फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म लगाएंगे। अरे कौन सी फॉर्म लगाएंगे? बेहद आसान है। चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की जानिब। तो तीसरा स्टेप ये है कि गा चुकी थी। ये जो हमारा वर्ब है, इसमें चुकी, चुका, चुके, ये जो निशानियां हैं, ये हमें बता रही हैं कि ये क्या है। ये थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट है। थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट है। और जब थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट होगा, तो हैव की फैमिली में से कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। एक और बात सीख लीजिए कि ये जो चार्ट है ना आपकी नजरों के सामने, ये ट्रांसलेशन का जो शानदार है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खूब याद कीजिए, खूब याद कीजिए। इस कोर्स आपने समझ लिया, जान लिया, सीख लिया, तो ट्रांसलेशन आपकी मुट्ठी में। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिले, तो समझ लीजिए कि इन 3 कॉलम्स में आपने ढूंढना है सब कुछ। जब आपको ऑब्जेक्ट मिले, तो फिर आपने इन 4 कॉलम्स में से ढूंढना है सब कुछ। तो चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की जानिब, जो है कि अब हम उस उर्दू जुमले का एक ऑर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये देख लीजिएगा, लड़कियां, द गर्ल्स, आप बच्चों ने देख लिया। गा चुकी थी, ये हमारा हो गया वर्ब। चुका हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट है। चुकी हमें बता रहा है कि परफेक्ट है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी गाना, कोई गीत वगैरह, तो सिंग, सैंग, संग, 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 ये थर्ड फॉर्म है हमारी। और आप बच्चे जानते हैं परफेक्ट होगा तो हैव की फैमिली में से कोई आएगा। तो ये जो है ना आपका था, थे, थी, ये जो फेले नाकिस हैं, फेले नाकिस हैं, इनकी वजह से हम लगाएंगे हैड। और हैड आएगा तमाम सब्जेक्ट के साथ। ये तो सो सिंपल। यहाँ तो आपको हैज लगाना है या कि हैव लगाना है। ठीक है, ये इस झंझट से ही आप बच गए। शैल हैव लगाना है या विल हैव लगाना है, इससे भी आप बच गए। एक ही लगेगा, हैड, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। और ये हैं वो अल्फाज जो बच गए पहले ही। पहले ही की इंग्लिश क्या है? ऑलरेडी। और गीत की इंग्लिश है द सॉन्ग्स। जब हम इन इंग्लिश के लफ्जों को इकट्ठा करेंगे, और वो हमारे पास क्या बन गए? द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग। मैंने यहां से ऑलरेडी को उठाया और वर्ब्स के बीच में लगा दिया, ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी संग। क्यों? अरे यार, ये जो ऑलरेडी का लफ्ज है ना, ये बेसिकली जोर दे रहा है वर्ब के अंदर, यानी गा चुकी थी, पहले ही गा चुकी थी। तो चूंकि इनका ताल्लुक चूंकि वर्ब के साथ ज्यादा बन रहा था, वर्ब के अंदर एक स्ट्रेस आ रहा था, एक ताकीद आ रही थी, एक जोर आ रहा था, तो इसलिए ऑलरेडी को यहां से उठा के हमने वर्ब के बीच में लगा दिया। याद रखिएगा, स्ट्रेस, जोर देने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए। इसी तरह की और बातें भी सीखते जाइएगा साथ साथ, और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।